मुस्तफा जाने रहमत से प्यार का दावा किया जाता है। आज अपने गिरेबानों में झांक करके देखें हम कैसा प्यार करते हैं नबी से, हम कैसी मोहब्बत करते हैं नबी से। यार याद रखना, रुए जमीन पर आप रहते हैं ना, ये अल्लाह का करम है। और इसी रुए जमीन पर एक ऐसा मुस्तफा का दीवाना गुजरा है, एक ऐसा मुस्तफा का चाहने वाला गुजरा है, एक ऐसा मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला गुजरा है। खुदा की कसम, मदीना शरीफ की सरजमीन है, सारा मदीना जब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, ये दीवाना अपने घर से निकलता है, अपने हाथ में पानी का लोटा लेता है, मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, इंतजार करता है कि कब मेरे आका निकल करके काशाने नबूवत से बाहर आएंगे, कब मैं मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करूंगा, कब मैं मुस्तफा के रुखसार की ज़ियारत करूंगा, कब मैं मुस्तफा की जुल्फों की ज़ियारत करूंगा, कब मैं मुस्तफा के लम्हाए मुबारका की ज़ियारत करूंगा, कब मैं नबी कौनैन के वजूद अक़दस की ज़ियारत करूंगा। ये नबी कौनैन के दरवाजे पे खड़ा है। कौम के जवानों, मेरे और आपके पैगंबर जैसे ही अपने मकान से निकलते हैं, नजर इस दीवाने पे पड़ती है, मदीने के ताजदार इस दीवाने को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। और यार याद रखें, जिसको मुस्तफा जाने रहमत देख करके मुस्कुरा जाए, उसके नसीबे का अंदाजा कौन लगा सकता है, उसके मुकद्दर की बुलंदी का कौन नाप सकता है। पैगंबर इस्लाम अपने घर से बाहर निकले, नबी कौनैन ने अपने दीवाने के चेहरे को देखा, मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। और जब नबी कौनैन मुस्कुराए ना, इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके वुजू के लिए पानी लेकर के आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने पानी का लोटा कबूल फरमाया। ये सिलसिला एक दिन चला, 2 दिन चला, यूं ही चलता ही रहा। एक तारीख ऐसी भी आती है, ठंड का मौसम है, पूरा मदीना अपने बिस्तरों में सो गया। नबी कौनैन का दीवाना निकला है अपने घर से, अपने हाथ में पानी का लोटा लेने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो गया। तवज्जो से सुनो मेरी बात को, नबी कौनैन के कैसे कैसे दीवाने गुजरे हैं। ये दीवाना नबी कौनैन के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। पैगंबर इस्लाम जैसे ही अपने घर से बाहर निकल करके आए ना, नबी कौनैन ने देखा कि मेरा दीवाना खड़ा है, मेरा मस्ताना खड़ा है, मुझसे मोहब्बत करने वाला खड़ा है। पैगंबर इस्लाम ने वो पानी का लोटा कबूल फरमाया। आज मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। न मांगने वाले का जवाब है और न देने वाले का जवाब है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मांग ले जो मांगना है। ये कौन है जानते हैं? मुस्तफा जाने रहमत है जो इरशाद फरमा रहे हैं, मांग ले जो मांगना है। और आप जानते हैं ये पूरी कायनात को जो सुखरूबी मिली है, ये मुस्तफा के दर से मिली है। इज्जतें मिलती है मुस्तफा के दर से, बुलंदियां मिलती है मुस्तफा के दर से, मकबूलियत मिलती है मुस्तफा के दर से। आपको मकान मिला मुस्तफा के दर से, दुकान मिली मुस्तफा का सदका, औलाद मिली मुस्तफा का सदका, इज्जतें मिली मुस्तफा का सदका। याद रखे, रुए जमीन पर जितने लोग रहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में सबको सब कुछ मिला। आला हजरत फरमाते हैं, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान सरजमीने उदयपुरे का सुन्नी मुसलमान जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल साहिब क़िबला उलमा सुल्तान। जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जोर से सुभान अल्लाह। अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, गालिबन 10 बजकर के कुछ टाइम हुआ है। और इस टाइम में आपके नेटवर्क बिल्कुल फुल आने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं आप। गड़बड़ी तो हो रही है सरासर। अच्छा, पूरी हो रही? तुम्हारे साथ भी हो गई क्या? और अरे इनका ख्याल रखें, इनको इतने लोग आपको नहीं जानते जितने लोग इनको जानते हैं। समझ रहे हैं? इनकी वीडियोस 10-10 लाख चल चुकी हैं, 10-10 लाख। हाँ, जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, आपकी तवज्जो बिल्कुल उलमा की तरफ रहनी चाहिए।
है कि नहीं है? यहाँ आप मसरूर हो के बैठे हैं, मजबूर हो के थोड़ी बैठे हैं। जहाँ मजबूर हो के बैठा जाता है ना तो फिर आदमी डंडी मारता है, और जहाँ मसरूर हो के बैठा जाए, जोर से अब मैं आपकी खामोशी को देख करके याद कर रहा हूं वो टाइम। दिल्ली की सरजमीन से एक शख्स ने ट्रेन पकड़ी लखनऊ के लिए, लखनऊ वाली ट्रेन। बरेली शरीफ उसको उतरना था। दिल्ली से बैठा, कहां उतरना था? जोर से बोले, कहां? बरेली शरीफ। अब जैसे ही बरेली शरीफ आने वाला था, रामपुर से जैसे ही ट्रेन निकली, भाई साहब की आंख लग गई, बरेली निकल गया। आंख खुली लखनऊ के करीब जाके, और लखनऊ का जब स्टेशन देखा ना तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही। बोले यार मुझे तो बरेली उतरना था, ट्रेन तो ये लखनऊ आ चुकी है, मुझे बरेली उतरना था। परेशान हो गया, इसने दोबारा टिकट लिया, बरेली फिर से उतरना था। बरेली जैसे ही करीब आया, भाई साहब की फिर से आंख लग गई। भाई साहब फिर दिल्ली, और दिल्ली में उतर के परेशान हो गए। बोले यार कभी लखनऊ जाता हूँ, कभी दिल्ली आता हूँ, कभी लखनऊ जाता हूँ, कभी दिल्ली आता हूँ। भाई साहब ने फिर से टिकट लिया, फिर से ट्रेन में बैठे, और बैठने के बाद जैसे ही रामपुर से निकले, नींद तो आ ही रही थी। आपने ट्रेन में सफर किया है, आपने देखा होगा कि 3 सीटें होती हैं, 1 2 3, 3 सीटें होती हैं ना, आमने सामने, 3 इधर 3 इधर। सामने वाले एक शख्स को मुतवज्जे करने के बाद बोले भाई साहब जैसे ही बरेली आ जाए ना तो तुम बराए करम मुझे उठा दियो। क्या कहा? जैसे ही बरेली आ जाए तो आप मुझे उठा देना। बोले ठीक है भाई साहब। बोले अगर मैं उठ ना पाऊं ना तो मुझे पूरे को उठा के, मेरे सामान को उठा के स्टेशन पे डाल दियो। बोले ठीक है ये भी मंजूर है। बरेली जैसे ही करीब आया, भाई साहब की फिर से आंख लग गई, और जैसे ही स्टेशन पर रुकने वाली थी ट्रेन ना, ये शख्स जिससे ये कहा था कि मुझे उठा देना, ये भूल गया कि इन तीनों में से कौन से वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उठा देना। 3 सीटें होती हैं, भूल गया कि कौन से वाले ने कहा था कि मुझे उठा देना। परेशान है यार किसको उठाऊं, और अगर किसी और को उठा दिया तो फिर परेशानी। फिर इसने अज़्म किया, बोले यार इसी ने कहा था। एक शख्स को उठाया, उसके सामान को उठाया और स्टेशन पे डाल दिया। ट्रेन निकल गई, लखनऊ पहुंची ट्रेन, भाई साहब की फिर से आंख खुल गई। वो ट्रेन ही में बैठे, फिर से आंख खुल गई, और जब आंख खुली ना तो फिर उस पे लाल पीले होके बरसने लगे। बोले यार बरेली आ गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? बरेली आ गई, तुम्हें गैरत नहीं आई? बरेली आ गई लेकिन तुम्हें हया। बोले मतलब क्या? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझे बरेली आई तो उठा देना। अब वो शख्स मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, इसके गुस्से में और इजाफा हो गया। बोले यार मुझे गुस्सा आ रहा और तू हंस रहा है? तुझे हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये शख्स कहने लगा भाई साहब आपको जब इतना गुस्सा आ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि जिसे स्टेशन पे डाल के आया हूं उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा। समझ रहे हैं आप? मैं जिसको स्टेशन पे छोड़ के आया हूं उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ किसी को बरेली थोड़ी उतरना है, यहाँ से तो आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ जाना है। क्या बात है, बहुत बहुत। जरा कह दे लहिक के सुभान अल्लाह। नबी कौनैन ने फरमाया मांग लो जो मांगना है। तवज्जो है, मांग लो जो मांगना है। मुस्तफा के दीवाने ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सब कुछ तो है मेरे पास, क्या मांगू? मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया मांग लो जो मांगना है। या रसूल अल्लाह क्या मांगू? फरमाया मांग लो जो मांगना है। दीवाना अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सब कुछ है मेरे पास, मगर मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से मैं दुनिया में आपकी खिदमत कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में भी इसी तरह से आपकी खिदमत का मौका मिल जाए। मदीने के ताजदार ने फरमाया दीवाने परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद ये वादा करता हूँ तुझे जन्नत में भी अल्लाह मेरा साथ अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह जन्नत में भी मेरा साथ अता फरमाएगा, मेरा साथ अता फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए यार ये जरूरी नहीं कि आपको मक्का ही जाना पड़ेगा। नबी कौनैन से मोहब्बत करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको मदीना ही जाना पड़ेगा, इसलिए कि मक्का तो वो जाता है, मदीना तो वो जाता है
जिसके पास पैसा हुआ करता है। आप अगर मालिक निसाब हैं, हज आप पे फर्ज है। आप अगर मालिक इस्तिताअत है, आप मदीना जाएंगे, मक्का जाएंगे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मोहब्बत का सबूत कैसे पेश करेगा, वो प्यार का सबूत कैसे पेश करेगा। आओ तवज्जो को करीब करो और सुनो, मक्का शरीफ जाना जरूरी नहीं मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करने के लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मक्का जाना जरूरी होगा, मदीना जाना जरूरी होगा, तो फिर आपको वो तारीख याद करना पड़ेगी। मेरे और आपके पैगंबर ने जब अपने तबर्रुकात अपने गुलामों में तकसीम फरमाए थे, अबू बकर को भी दिया, उमर को भी दिया, उस्मान को भी दिया, अली को भी दिया। अल्लाहु अकबर। बस एक चीज पैगंबर इस्लाम की जिसको खिरक़े मुबारक कहा जाता है, जिसको जुब्बा शरीफ कहा जाता है, अल्लाहु अकबर, अब वो बाकी है। अबू बकर सोच रहे हैं ये जुब्बा शरीफ मुझे मिलेगा, उमर सोच रहे हैं ये जुब्बा शरीफ मुझे मिलेगा, उमर से उस्मान गनी सोच रहे हैं ये जुब्बा शरीफ मुझे मिलेगा, अली सोच रहे हैं ये जुब्बा शरीफ मुझे मिलेगा। लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने वो खिरक़ा शरीफ अबू बकर को ना दिया, उमर को ना दिया, उस्मान को ना दिया, अली को ना दिया। मेरे और आपके पैगंबर ने हजरत उमर को बुलाया, अली को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ओ दीवानो इस जुब्बे को अपने पास रखो। मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से लिया। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, नबी कौनैन की बारगाह में ये दीवाने जब अर्ज किए ना, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा शरीफ किसको दिया जाएगा, या रसूल अल्लाह किसके हवाले किया जाएगा? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, अली ये जुब्बा मदीना शरीफ में किसी को नहीं देना है। या रसूल अल्लाह फिर किसको दिया जाएगा? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, अली उमर सुनो ये जुब्बा शरीफ मदीना शरीफ में किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरा एक और दीवाना है। या रसूल अल्लाह कौन दीवाना है? नबी कौनैन फरमाते हैं, मेरा एक और मस्ताना है। या रसूल अल्लाह कौन मस्ताना है? नबी कौनैन ने फरमाया, अली ये जुब्बा मेरे उस दीवाने को दिया जाए जिसका नाम उवैस है और वो मुल्क करम में रहता है। गुलामों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमने आज तक उवैस को देखा नहीं, या रसूल अल्लाह हमने आज तक उवैस का नजारा नहीं किया। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया था, अली हाँ तुमने भी उवैस को नहीं देखा, उवैस ने तुमको भी नहीं देखा, और अपनी बात तो छोड़ो आज तक उवैस ने मुझको भी नहीं देखा है, आज तक उवैस को मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन मोहब्बत का आलम यह है कि उवैस मुझसे दूर नहीं और मैं मोहम्मद उवैस से दूर नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफा से मोहब्बत का सबूत मांगने वालों सिर्फ इतना याद रखो, मदीने वाले से अगर प्यार किया जाता है ना तो फिर मदीने वाले करम भी फरमाते हैं। अकीदा है ना, मदीने वाले करम भी फरमाते हैं। हाँ यार ये तो जवानी की दास्तान है, क्या आपको मालूम नहीं? और मैंने अभी गुज़श्ता तकरीर में आपको बताया था, मुस्तफा जाने रहमत को जब हजरत हलीमा लेकर के आई थी ना अपने मकान में, पैगंबर इस्लाम की जब आमद हुई थी ना, महल्ले की औरतों ने देखा कि हलीमा के घर में चिराग चल रहा है। महल्ले की औरतों ने देखा हलीमा के घर में रोशनी का इंतजाम है। औरतों का मिजाज होता है, अगर किसी का तबसरा करने लगे ना तो फिर देर उसी का तबसरा किया करती है। दो चार औरतें मिलकर के बैठी और बैठने के बाद कहने लगी, आज तक तो हलीमा बहुत गरीब थी, इसके घर में उजाला नहीं था, इसके घर में रोशनी नहीं थी, लगता है कि कोई मालदार बच्चा लेके आ गई है, लगता है किसी अमीर का बेटा लेकर के आ गई है, साथ में पैसा भी मिला है, साथ में दौलत भी मिली है, साथ में सरमाया भी मिला है। अल्लाहु अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये घर रोशन हुआ है, ये घर जगमगाने लगा है। मुस्तफा जाने रहमत की आमद से ये घर मुनव्वर हुआ है। तारीख बताती है औरतों ने आपस में मशवरा किया, चलो ऐसा करते हैं कि हलीमा को बुलाकर के हलीमा से पूछते हैं, हलीमा बता तो सही कि तेरे घर में रोशनी का इंतजाम कैसे हुआ है, हलीमा बता तो सही तेरे घर में उजाले का इंतजाम कैसे हुआ है। हजरत हलीमा को बुलाया और बुलाने के बाद इन औरतों ने कहा, हलीमा तेरे घर में तो चिराग नहीं जला करता था, हलीमा तेरे घर में तो रोशनी नहीं हुआ करती थी, हलीमा बता तो सही ये रोशनी का इंतजाम कहाँ से हुआ, हलीमा बता तो सही ये उजाले का इंतजाम कहाँ से हुआ। हजरत हलीमा फरमाती है, महल्ले की औरतों मेरे घर में कोई
चिराग नहीं जलता है। अल्लाह अकबर, लहक के बोले सुभान अल्लाह, मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता है। महल्ले की औरतों ने कहा झूठ बोल रही है, तेरे घर में चिराग जलता हुआ हमने देखा है, तेरे घर में रोशनी का इंतजाम हमने देखा है। इतना जब सुना ना, महल्ले की औरतों ने कहा हमने चिराग जलता हुआ देखा है। हजरत हलीमा फरमाती है नहीं नहीं, मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता है। तारीख बताती है हजरत हलीमा लौट करके अपने घर में आ गई। महल्ले की औरतों ने मीटिंग की, महल्ले की औरतों ने मीटिंग की, बोले इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्या कहा? ए बेटा ए, चुप 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 चुप। महल्ले की औरतों ने क्या मशवरा किया? इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये झूठ बोल रही है, इसके घर में चिराग नहीं जलता। ये झूठ बोल रही है, इसके घर में दिया नहीं जलता। ये झूठ बोल रही है, इसके घर में रोशनी का इंतजाम फिर कहां से होता है? एक दिन वो आया, महल्ले की कुछ औरतें आई और आने के बाद अल्लाह अकबर, आने के बाद महल्ले की औरतों ने दरवाजे पे दस्तक दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत शायर सुन्नत आबे इकबाल साईं किबला। नारे तकबीर। हमारे यार इतनी नेवज बोल रहा है कि मैं कोई मशीन चाहिए, नारा भी मैं ही लगाऊं और जवाब भी दूं। आपके अब्बा की ससुराल में बैठे, जरा हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। महल्ले की औरतों ने मशवरा किया, इसको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। आने के बाद दरवाजे पे जैसे ही दस्तक दिया, हजरत हलीमा आई और दरवाजे पे आने के बाद सोचने लगे शायद के कोई पैसा लेने के लिए आया है, शायद के कोई उधार मांगने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा ने डरते डरते जैसे ही दरवाजा खोला ना, आपकी निगाहों ने देखा कि 10 से 12 औरतें आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। आने के बाद कहने लगी हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ी गई, हलीमा आज तेरे झूठ का इंकशाफ हो जाएगा। हलीमा तू कहती थी ना तेरे घर में उजाले का इंतजाम नहीं है, तू कहती थी ना कि तेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता है, आज हमने अपनी आंखों से देखा है तेरे घर में रोशनी का इंतजाम है, तेरे घर में चिराग का इंतजाम है, तेरे घर में दिए का इंतजाम है। हजरत हलीमा ने जब इतना सुना ना तो सीना चौड़ा हो गया, कहने लगी सुन ऐसा कर, ऐसा करो कि तुम में से कोई एक औरत आए और आने के बाद मेरे घर में आकर के देखे और देखने के बाद अंदाजा करे कि आखिर मेरे घर में कोई